माय डियर स्टूडेंट, पहले क्लास स्टार्ट करने के पहले बता दे रहा हूँ क्लास 11th मैथ चैप्टर 1 स्टेट थियरी, क्लास 11th मैथ चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन हैज बीन टॉट। ये पढ़ाया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें और इसको पढ़ें। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 मैथ्स में ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसका इंट्रो पार्ट देखते हैं। तो इंट्रो पार्ट में सबसे पहले आता है एंगल। क्या आता है? एंगल। तो एंगल ऐसे डिफाइन कहाँ से है वो अलग बात है कि दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। कोई भी एंगल है ना, कोई भी एंगल है, इसको कहते हैं इनिशियल आर्म। क्या कहते हैं? इनिशियल आर्म कहते हैं। इसको टर्मिनल आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल आर्म दो है, ठीक है, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म पर है, इनिशियल आर्म पर है, और जैसे जैसे टर्मिनल आर्म बनेगा घूमेगा वैसे वैसे एंगल का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, पहले हम यहाँ एक सर्किल लेते हैं। क्या? सर्किल ले लिया। ये इसका सेंटर है। क्या है? सेंटर है। हमने ये आर्क लिया, सॉरी यार, ये आर्क लिया, ये आर्क लिया। इस आर्क की लंबाई क्या है? L। ठीक है, इस आर्क के दोनों सिरे को हम सेंटर से मिला दिए। क्या किए? सेंटर से मिला दिए। तो ये जो साइड हुआ इसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्या कहेंगे? और ये जो आर्क है, चाप जिसको कहते हो, क्या कहते हो? चाप। अब हम चाप नहीं कहेंगे, आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्क। ये जो आर्क है, इस सेंटर ओ पर एक एंगल बना रहा है थीटा। एक एंगल क्या बना रहा है? थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस। क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस ना, बराबर क्या हो जाएगा? L अपॉन आर। ध्यान दीजिएगा एक चीज यहां पर कि जो एंगल के मेजरमेंट के, कोण के मापन के 3 मात्रक हैं। कितने हैं? 3 सिस्टम है, 3 पद्धतियां हैं। एक तो है डिग्री। एक क्या है? जो आप एकदम क्लास 6 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल आप खींचते चले आए हैं। एक तो है डिग्री। दूसरा है रेडियन। क्या है? रेडियन। तीसरा है ग्रेड। क्या है? ये ग्रेड है। ये 3 सिस्टम है। इन 3 सिस्टम में हमको ग्रेड नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिग्री एंड रेडियन पढ़ना है। डिग्री एंड रेडियन पढ़ना है। अभी हम डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये L अपॉन आर है। ये जो मान आएगा वो किस में होगा? रेडियन में होगा। किस में होगा? रेडियन में होगा। ओके, कोई दिक्कत? ये आर्क अपॉन रेडियस, ये क्या है? ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। चलिए इसको नोट करेंगे। रुकिए, अभी और नोट कर ली, तब यहाँ जगह भी है ना ये। अब हम एक सर्किल ले रहे हैं यूनिट रेडियस का। कितने रेडियस का? यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस मतलब 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, कुछ भी हो। ठीक है, यह है। अब ये है 1 यूनिट। क्या है? अब 1 यूनिट चाहे 1 सेंटीमीटर हो, चाहे वह 1 mm हो, और चाहे वह 1 मीटर हो, और चाहे 1 किलोमीटर हो, होना चाहिए 1। ओके, अब अगर हम यहां से क्या ले लें, आर्क की जो लंबाई है, ये आर्क, ये ले लिया हमने, ये वाला आर्क ले लिया। अगर इसकी लेंथ 1 यूनिट है। कितना है? 1 यूनिट है। भाई इसके इंड को मिला दो, जान दो,
ये एंगल थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब यहां से थीटा बराबर लो, थीटा बराबर एल अपॉन आर। एल कितना है? 1। रेडियस कितना है? 1 डैश 1 रेडियन। क्या है? तो ये कितना आया? 1 रेडियन। रेडियन के लिए ऊपर सी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? और डिग्री के लिए ऊपर गोला बना देते हैं ऐसे बिंदी। ये डिग्री हो गया और ये क्या हो गया? रेडियन हो गया। क्या हो गया? ये रेडियन है, ये क्या है? डिग्री है। चलिए अच्छा बेटा, अब थोड़ा सा देखो, यहीं से हम डिग्री और क्या कहते हैं रेडियन में हम एक रिलेशन निकालते हैं। चलो फिर हमने एक यूनिट लिया, एक यूनिट लेंथ लिया, आप बताओ मिला दिया, ये कितना हो गया? ये भी 1 यूनिट है, बोलो भाई। और रेडियस तो 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। ये कितना हुआ? 1 रेडियन। हुआ कि नहीं? अगर आर की लंबाई 1 है, रेडियस 1 है, तो ये कितना हुआ? 1 रेडियन। बोलो भाई। अच्छा अब यहां देखो एक चीज कि 1 देखो दिख रहा है क्या इसमें? उसमें देखो 1 यूनिट लेंथ, इसको 60 में लिखें क्या? यहां तो दिखेगा ना, ऊपर वाला मिटा देता हूं। ऊपर वाला दिख रहा है? आर्क ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट सर्किल, ऑफ ए सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, ऑफ ए सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस। यहां दिख रहा है सबटेंस, सबटेंस मतलब अंतरित करता है कितना कोण? 1 रेडियन का। सीधी सी बात है, कितना करता है? 1 रेडियन का करता है भाई, करता है ना। और आर्क आप यूनिट सर्किल यार, क्या? यूनिट सर्किल, आर्क ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ ए यूनिट सर्किल, ऑफ ए सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, हाँ, सबटेंस अंतरित करता है कितना? 1 रेडियन। और एक काम करें, इसको सेंटीमीटर ले लें क्या? या 2 यूनिट कर दूं क्या? 2 यूनिट ना, 2 यूनिट, यहां 1 यूनिट, चलो ज्यादा यूनिट हो गया। 2 यूनिट रेडियस, सब्सटेंस कितना? अभी कितना हो गया? 1 यूनिट 1 यूनिट कितना हो गया? 2 यूनिट। अब मिला तो कितना एंगल बना? ये एंगल कितना हो गया? 2 रेडियन। कितना? 2 रेडियन। बोलो यार। तब ये बताओ पूरे सरकमफ्रेंस की लंबाई कितनी होगी? पूरे सरकमफ्रेंस की लंबाई कितनी होगी? बोलो। अरे यार यहां पर कह सकते हो कि 1/1 बराबर 1 रेडियन, या 2/1 बराबर 2 रेडियन, लेंथ अपॉन आर्क। हुआ कि नहीं? कह सकते हो। और आर्क ऑफ सरकमफ्रेंस, क्या? या एंगल सबटेंडेड बाय सरकमफ्रेंस
ये सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहा है, कहाँ पर? सेंटर पर। तो ये कितना होगा? एल अपॉन आर। तो अब सरकमफ्रेंस की लंबाई कितनी हो गई? 2 पाई आर, बोलो भाई, अपॉन आर बराबर 2 पाई रेडियन, बोलो भाई। और एक चक्कर में जैसे देखिए पहले 2 पाई आर कब होगा? जब ये आपका टर्मिनल आर्म जो है पूरा एक चक्कर लगा लेगा, पूरा एक चक्कर में कितना डिग्री एंगल बनाएगा वो? एक चक्कर में कितना अंश का कोण बनाएगा? 360 अंश का। इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री बराबर क्या? 2 पाई रेडियन ना, यानी पाई रेडियन बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। पाई बाई 2 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा भैया? आधा कर दिया हमने, 90। और मैं कह दूं पाई बाई 3 कह दूं तो 60 कितना? वही 180 में 3 का भाग दे दो, 60 डिग्री। अगर हम पाई बाई 4 का रेडियन कर दे तब 180 में 4 का भाग दे दो, 45 ना। अगर हम पाई बाई 6 रेडियन कह दे तो 30 कितना? 30 डिग्री। अब समझ में आया क्या रिलेशन बिटवीन व्हाट? रेडियन एंड डिग्री। समझ में आ गया? नोट इट प्लीज। चलिए रेडियन की परिभाषा बता देता हूं। क्या? रेडियन। तो रेडियन की परिभाषा, अब सोचो कि ये यूनिट रेडियस की ये सर्किल है, ये बोलो भाई। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यह 1 यूनिट इसका रेडियस है। अगर हम आर की लेंथ 1 यूनिट ले लें, कितना? तो एंगल थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इज टू एल अपॉन आर, बोलो बेटा। 1/1 दैट्स 1 रेडियन। मतलब एंगल सबटेंडेड, रेडियन की परिभाषा है ये रेडियन की। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ at the center of a circle of unit radius is called 1 radian. Is called 1 radian। मतलब एकांक लंबाई के चाप द्वारा ना, एकांक लंबाई के चाप द्वारा या एकांक त्रिज्या के किसी वृत्त के, क्या? एकांक त्रिज्या के किसी वृत्त के एकांक लंबाई की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन होता है। आगे ना बात समझ गई? और फिगर बताए थे, लेकिन यहाँ डिफिनीशन हम नहीं बताए थे। चलिए आपकी हो गई क्या? डेफिनेशन। चलिए और भी देखता हूँ। अब डिग्री की बात करते हैं हम। डिग्री की बात, ये सपोज करो कि ये 1 डिग्री, कितना है ये? 1 डिग्री कितना है? अगर इसके हम 60 पार्ट्स कर दें, कितने पार्ट्स? 60 पार्ट कर दें, तो एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 मिनट। क्या कहलाएगा? ठीक है ना। यानी 1 डिग्री इक्वल टू व्हाट? 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। इसको मिनट बोलेंगे, 60 मिनट। ये हुआ मिनट नहीं घड़ी वाला, ठीक है। और अगर 1 मिनट में, किसी 1 मिनट में अगर 60 पार्ट कर दें, 60 पार्ट कर दें ना, तो एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 सेकंड ना। तो और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। सेकंड को 2 डैश से ना, ये क्या है? 60 सेकंड। ये जान,
ये जान लो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तो और भी जानते रहिए। तो रेडियन तो नोट नहीं किए ना, नोट कर लीजिए। चलिए भाई, अब एंगल जो होता है आपका, एंगल कोण में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंगल धनात्मक भी होता है और कि बट एक याद रखिएगा, बट एंगल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? ये वेक्टर नहीं है, प्लस माइनस हो रहा है तो आप इसको वेक्टर समझिएगा। दिस इज स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। चलिए, तो पहला बात जानिए, एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी लिखते रहो, घड़ी की विपरीत दिशा में नापा गया कोण क्या होता है? धनात्मक होता है। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में नापा गया कोण धनात्मक होता है। एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is called is positive। दूसरा, एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज, क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव। घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में नापा गया कोण क्या है? ऋणात्मक है। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका इनिशियल आर्म है, और इसी पर टर्मिनल आर्म है। ये टर्मिनल आर्म ऊपर की तरफ घूमा, ऐसे, तो ऐसे घूम रहा है। ध्यान दीजिए, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? तब ये जो एंगल होगा ये प्लस थीटा होगा। अगर टर्मिनल आर्म नीचे की तरफ भाग रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तब यही एंगल क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। क्या होगा ये? माइनस थीटा। समझ में आया? अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वैल्यू जो होगी माइनस में होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो एंगल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आई ये बात? अच्छा, बना इसको, बना लो। चलिए भाई, आइए थोड़ा सा और, ये इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है। इसका मतलब कि ये टर्मिनल आर्म ऐसे घूमा है, क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, तो ये एंगल कितनी होगा? प्लस 90 डिग्री। अगर यही टर्मिनल आर्म ऐसे घूम करके सीधे नीचे चला आए, तब एंगल कितना होगा? माइनस 90 डिग्री। समझ में आया? जैसे सपोज करो ये इनिशियल आर्म है आपका, ये घूम करके जो घूमता है उसको क्या कहते हैं? टर्मिनल आर्म। एकदम अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तब ये एंगल कितना हो गया? प्लस 180। अगर ये नीचे से घूमा होता, ऐसे बता रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है, दिखाना भी चाहिए। अगर ये कहीं ऐसे आया होता, इधर से नीचे से घूम के आया होता, तब ये एंगल कितना होता? माइनस 180। ओके, चलिए, ये इनिशियल आर्म आपका है, सपोज करो पहले, सॉरी, इनिशियल आर्म है। अब ये ऐसे घूमते घूमते 90, फिर 80, फिर नीचे चला आया। ध्यान दीजिए, तो ये एंगल ये ऐसे घूमा है ना, कितना होगा? प्लस 270, सॉरी 270, ठीक है। सपोज करिए यही आपका इनिशियल आर्म है, नीचे से घूमी, यहाँ आए, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे खड़ी हो गई, ठीक है।
अगर हम ये एंगल मेजर करें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज हो गया ये, तो क्या कितना होगा बेटा? -270। ठीक है, चलिए अगर यही एंगल सोचो पहले, यही रे एक कंप्लीट रोटेशन करती है, यानी यही घूम करके फिर यही आ जाती है, ये यूं आ गई एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्या हुआ? +360। अगर यही इनिशियल आर्म नीचे से घूमती, ऐसे घूम करके ऐसे घूमते हुए ऐसे आती, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमती, तब कितना था ये? -360। अच्छा बताओ, ये तो ठीक है आप लोगों ने पढ़ा है, अगर यही इनिशियल आर्म है, ध्यान पहले ये 360 है, ये इनिशियल आर्म यही है और टर्मिनल आर्म भी यहीं पर है, ध्यान दो। अगर ये घूमी नहीं, यहीं पर इनिशियल आर्म है और यहीं पर क्या है आपका? टर्मिनल आर्म है, तब एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। अब बताओ इसमें क्या अंतर है, जरा बताओ तो। कुछ नहीं, यानी 360 बराबर कितना हो गया बेटा? 0 डिग्री। जैसे अभी मान निकालोगे, हाई स्कूल में निकाले थे, sin 360 डिग्री इक्वल टू sin 0 डिग्री, दैट्स व्हाट? 0। कितना हुआ ये? 0 हुआ। समझ में आया? है? अच्छा चलिए, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एंगल का मान मैक्सिमम 360 ही होता है या उसके आगे भी होता है? आगे भी होता है, आगे भी होता है। जरा देखिए पहले यहां पर एक मिटा दूं क्या? मिटा दूं? चलिए अब लगे घुमाने टर्मिनल आर्म को, 1 चक्कर 360, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर, 7 चक्कर, 8 चक्कर, घुमाते रहो। तो ये एंगल कितना बनता जाएगा भाई? 360 पूरा करते चले जाओ, कितना होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज है, +∞। क्या हो जाएगा? अब अगर यही चीज है, इनिशियल आर्म है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, घुमाते रहो, ये कहाँ चला जाएगा? -∞। इसका मतलब जो थी एंगल होता है ना, लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी परिभाषित है नहीं, और ग्रेटर देन -∞। ध्यान दीजिएगा, एंगल का मान समझ में आया कि +∞ से कम, -∞ से ज्यादा ना। नोट इट प्लीज। अब देखिए इनिशियल आर्म है, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? +360 का, यानी 360 डिग्री इक्वल टू 1 कंप्लीट रोटेशन समझ रहे हो ना? घूर्णन, 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ किसका? इनिशियल आर्म। यही आर्म अगर एक चक्कर पूरा घूम गई, इनिशियल आर्म बोला ना। अगर 1 डिग्री कहा जाए तो, हाँ 1 डिग्री कहा जाए तो क्या होगा? रोटेशन ऑफ 360th, यही ना? ऑफ कंप्लीट रोटेशन, एक संपूर्ण चक्र का 1/360वां चक्कर, एक पूर्ण चक्कर का 1/360वां भाग कितना होगा? ये 1 डिग्री होगा। ये वाला ठीक है, इसको नोट कर लें आप लोग। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन में। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सर्किल है
इसमें आर्क की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। इस आर्क द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया जा रहा है उसका मान डिग्री में निकालिए। कैलकुलेट द एंगल इन डिग्री। तो थीटा बराबर क्या होता है भैया, यहाँ से देखो थीटा बराबर क्या होता है L अपॉन आर 14 अपॉन 7 दैट्स व्हाट 2 रेडियन। ओके 2 रेडियन हमको पता है। अब बताइए ये 2 रेडियन हुआ ना। अब बताओ कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180। तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। बोल यार यस सर। साइड 1 रेडियन बराबर ना। यहाँ कितना आया है 2 रेडियन। यस। तो 2 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 2। ये हो जाएगा डिग्री। समझ में आया? हाँ यस सर। तो क्या हो गया ये 360 अपॉन पाई क्या डिग्री। बहुत कर सकते हो उसको 360/22/7 7 का ऊपर गुणा कर दो, क्या हो गया डिग्री। समझ में आया? गुणा करो इसका 0 7 7 42 2 हाथ से लगा 4 ना 7 त्रिक 4 भागे 22। चलिए भाई इतना डिग्री हुआ। अभी समाप्त नहीं हुआ मामला, अभी समाप्त नहीं हुआ तो डिग्री हो गया, लेकिन मिनट सेकंड में भी निकाला जाता है। क्या मिनट सेकंड में भी निकाला जाता है। तो चलो भाई जरा भाग देते हैं हम लोग। 2520 में किसका 22 का भाग दे दें। 22 एकन्नम 22 3 25 32 फिर 22 एकन्नम 22 कितना आया 10 उतार लाए 22 चौक के 88। बोल यार कितना आया 12। चलो भाई तो कितना आ गया ये 114 एंड 12 अपॉन 22। ये 0.5 कर दी तो हो जाएगा पूरा कट जाएगा। अच्छा 0 कर दूं, हाँ 5 जा हो जाएगा। ठीक है मतलब 114.5 क्या डिग्री। अच्छा इसको 114 डिग्री प्लस 0.5 मतलब 1/2 डिग्री। बोले यार डिग्री को मिनट बदलोगे कितने का मल्टीप्लाई करोगे डिग्री को मिनट में 114 प्लस 1/2 इंटू 60 ये क्या हो गया मिनट। ये 30 हो गया ना। तो 114 डिग्री 30 मिनट आया। दिस इज योर आंसर, नोट इट प्लीज। जरा इसी क्वेश्चन को हम उलट देते हैं, जरा देखिए क्या आता है। लिख दे रहा हूं कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। कन्वर्ट 114 डिग्री 30 मिनट इन रेडियन। जरा चेक करते हैं क्या ये 2 रेडियन आता है क्या। आना चाहिए ना, बोलो भाई आना चाहिए। तो चलिए करता हूं। आ गया। तो ये पता है कि 140 डिग्री 30 रेडियन इज इक्वल टू 114.5 डिग्री पता है। बोलो भाई तो 180 डिग्री पाई रेडियन। बोलो भाई यस सर। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। बोलो भाई 114.5 डिग्री इज इक्वल टू तो पाई अपॉन 180 इंटू 114.5 रेडियन हुआ। बोलो भाई अब क्या हो जाएगा ये 22/7 रखेंगे 22/7 इंटू 180 इंटू 114.5। अच्छा यहाँ पर एक दशमलव है, यहाँ पर दशमलव लगा दो भैया, कोई दिक्कत। हाँ
बराबर हो गया 22/7 इंटू 1800 इंटू 1145। बोलो यार, 1145 तो कट जाएगा क्या ये वाला? 1145 में जरा 7 का भाग दो, 7 7 का नाम 7, 7 4 11 44, 7 6 नहीं कटेगा, 42 25 आ जाएगा ना। तो चलिए अब किससे काटूं? 2 से काटता हूँ। 911 बोलो भाई। 5 से काटता हूँ, 5 से काटूं? 180, 5 से काटो, 5 दूनी और 5 दूनी और 5 नमक 229 और 229 किससे कटेगा? हाँ इतना कहीं गलत हुआ है क्या? देखिए जो हम लोग वहाँ इसके पहले जो भी उत्तर निकाले थे ये नहीं आएगा, ये आएगा 114 एंड 12/22। इसको कर सकता हूँ 120 और 2 6 के बाद इतना, ये होना चाहिए था ना। एक्चुअली आया कितना था? 114.5। नहीं 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 नहीं, पूरा आंसर कितना था? 25 20/22 ना। तो आंसर में यही रहने दीजिए। आंसर तो जो निकाले 25 20/22 का डिग्री, ठीक है, क्योंकि मिनट निकालने के निकल नहीं पाएगा। आंसर को इतना ही रहने दीजिए। फिर मैं यहाँ सब गलत हो गया, क्योंकि वहाँ हम युवराज के कहने पर गलती कर गए ना। जल्दी से कर दिए 22 25 110 हो रहा था 120 ना, गलती कर गए ना। तो 2520/22 क्या डिग्री। चलो तो पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इजकल टू 180/पाई डिग्री और 2520/22 रेडियन 180/पाई इंटू 2520/22। क्यों भाई? अब इसको क्या करें? 180/22 ना, तो 7 चला जाएगा ऊपर, है ना, गुणे 2520/22। बोलो यार, 22/7 ना, गुणे करेंगे नहीं तो एक से ज्यादा है तो गुणा हो जाएगा ये। अब यार इसको कैलकुलेट करो, और 2 11 में 22, 2 1 नाम 2 दूनी 2 6 का 1260। और कौन 2 11 में 2 90 है। अब 11 से तो कोई कट ही नहीं रहा है यार, कैसे 2 आएगा? इट नॉट इक्वल टू 2 आ जाएगा। कैसे किए थे हम लोग? हम लोग वहां से ही गलत कर गए थे, वहां से ही गलत कर गए थे। ये 2 रेडियन था ना, फिर मैं चेक करता हूँ कितना आया था कि थीटा इजकल टू L/R बराबर 14/7 बराबर 2 रेडियन था हैं? अच्छा बताओ, पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। अच्छा 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, ये ना। तो 2 रेडियन बराबर तो 180/पाई इंटू 2, ये ना।
तो 180/22/7 इंटू 2, तो 180 इंटू 7 इंटू 2/22, 2 का नम 2, 2 11 में 22, तो 7 0 0 7 8 56 86 लगा 5, 7 का नम 7 5 12, 12 60/11 है, उतने ही तो आया था। ये क्या हो गया, डिग्री हो गया ये। अब फिर इस डिग्री को रेडियन बदलो तो ये आना चाहिए। बदल रहा हूँ फिर से, जरा देखो। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, कहाँ से गलती हो रही, नहीं होना चाहिए यार। 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180, बोल यार। फिर कितना डिग्री है, 1260/, कहीं गलती तो किए ही थे, अभी लगा गलती किए थे। 11 डिग्री पाई/180 गुणे 1260/11, हाँ चलो 22/7 गुणे 180 गुणे 1260/11, 11 का नाम 11, 11 गुना 22, समझ गए। 2 का नाम 2, 2 90 में हुआ। चलो 7 से काटो, 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, 7 अठे 56, 180, 90 दूना 180, आ तो गया भैया 2 रेडियन। सॉरी फॉर मिस्टेक इन कैलकुलेशन ना, ये हुआ। ये हम लोग सब वही सब सही किए थे, यहाँ हम लोगों ने गलती किया है कहीं पर, यहाँ पर 180/पाई कर दिए थे। सॉरी यार, वही गलती हुई थी, नोट इट प्लीज। चलिए दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया, तीसरा हो जाएगा ये। कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री, तो पाई रेडियन इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू व्हाट, 180/पाई डिग्री। इसी को यही कन्वर्ट कर लेता हूँ, 180/22 इंटू 7 ना, तो 90/11 इंटू 7 क्या डिग्री, 7 630/11 का डिग्री। 1 रेडियन बराबर हो गया। तो 6 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा भैया, 630/11 इंटू 6। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा (11), ठीक है। फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 343। इस सवाल को मैं लगाया हूं, कोई ये न सोचेगा नकल मारा हूं, हाँ ये डिग्री में चलेगा भैया, ये डिग्री हो गया। चलिए इतना हो गया आपका, ठीक। अब चलता, इसको हम लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। इसको मिनट चेंज करो तो 343 डिग्री प्लस 7/11 इंटू 60 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 343 डिग्री इंटू 742, 420/11 क्या मिनट। तो अब 420 को 11 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 343 डिग्री इंटू करा गया प्लस मोबाइल आ गया यार, झेलिए। तो आ जाएगा 38 एंड 2/11 मिनट। इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, 343 डिग्री प्लस 30 मिनट ना प्लस 2/11 मिनट, लिख सकते हैं कि नहीं। चलो 38, सॉरी हाँ, तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 प्लस 60 का सेकंड हो गया ना। चलो तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 120/11
सेकंड, 120/11 सेकंड। भाग देंगे इसमें तो आएगा लगभग 340, अप्रॉक्स आएगा 340 डिग्री प्लस 38 मिनट। इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 10.9 सेकंड। इसीलिए उसी को नहीं निकाले थे पिछले वाले क्वेश्चन में, जहाँ था 2 डिग्री वाला 2 रेडियन वाला, इसमें भी एक पॉइंट में भी आता। ये आपका आंसर हुआ। नोट इट प्लीज। चलो बेटा, ये देखो पहले कि रिलेशन बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन, बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना। इसके लिए हमने एक सर्किल लिया है, इसकी रेडियस को 1 यूनिट रखा है, मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, जो कुछ भी है। और इस एक टैंजेंट के रूप में एक रिबन ले लिया। रिबन मतलब क्या? फीता। इस फीते पर यहाँ मान लीजिए कि 1 यूनिट है। ये 1 यूनिट अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। अगर ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। ये क्या है? 2 यूनिट है। समझने की कोशिश करो। अब इस फीते को हम लपेटते हैं, इस पर इस फीते को लपेटते हैं। अगर हम इसको लपेटेंगे ऐसे आएगा यहाँ तक, बोले यार। अब इस आर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट, बोले यार। अब ये हो गया ये। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू L/R 1/1 1 रेडियन, 1 रेडियन। अब इसको लपेटो, जब ये आया तो यहाँ तक आया। ध्यान पड़े, ऐसे लपेटे ना, ऐसे इसको लपेटे ना, ऐसे तो लपेटेंगे तो यहाँ गिरेगा ना। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हुई? 2 रेडियन। मिला दो ऐसे, मतलब ऐसे लिखो कि θ1 = 1 रेडियन। अब चलो ये हो गया भैया, ये θ2 है ये। अब θ2 ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो L बराबर कितना हो गया? 2 यूनिट। तो θ1 बराबर इतना था, θ2 बराबर क्या होगा? L/R। तो L कितना हुआ? 2 यूनिट अपॉन 1 बराबर क्या हुआ? 2 रेडियन। ये कितना हो गया? ये 2 रेडियन। मतलब ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर 1 इज गिविंग, क्या दे रहा है? 1 रेडियन। रियल नंबर 2 इज गिविंग 2 रेडियन। अगर रियल नंबर 3 होगा तो क्या होगा? 3 रेडियन। इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर और रेडियन दोनों क्या है ना? समान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर एंड रेडियन विल बी कंसिडर्ड, माने जाएंगे, विल बी कंसिडर्ड सेम। रियल नंबर और क्या? रेडियन को सेम माना जाता है। सेम मानेंगे हम, मानेंगे कि नहीं? जरा देखो पहले यहाँ से। अरे 1 रियल नंबर था तो 1 रेडियन दिया, 2 रियल नंबर था तो 2 रेडियन दिया, 3 रियल नंबर था 3 रेडियन दिया। जितना रियल नंबर उतना एंगल। देख रहे हो? ये देख रहे हो? इसका मतलब रियल नंबर और रेडियन क्या है? विल बी कंसीडर्ड सेम माने जाएंगे, यही ना? बोल भाई। विल बी कंसीडर्ड सेम नंबर, विल बी कंसीडर्ड सेम नंबर। ओके, नोट इट प्लीज। आज के लिए बस इतना। अभी चलेगा इसका इंट्रो पार्ट सेकंड अगले दिन, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।